हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2023, जिसका हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। तो आखिरकार वो पल आ ही गया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 है, वो बहुत जल्दी आपके पास आ गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, यानी एग्ज़ाम है वो कब भरे जाए, फॉर्म कब भरे जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि संभावित डेट क्या है जहाँ पर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी साथियों के मन में अभी भी ये डाउट है कि जो सर हमारा नेट और सेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो नेट और सेट है वो हम कब तक क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट तक या जो इंटरव्यू होगा उस समय तक। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी और उसके बारे में हम दोबारा एक बार चर्चा कर लेंगे। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे लिए कि मैथमेटिक्स में पोस्ट कितनी आई। हालांकि लगभग 3 महीने पहले एक जो कटिंग वायरल हुई थी 1945 पोस्ट की, उसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और वहाँ पर हमने लगभग बता भी दिया था कि एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मंथ में होने की संभावना है। वहाँ पर भी हमने संभावना बताई है और यहाँ भी आरपीएससी अभी संभावना ही बता रहा। लेकिन हमारा टारगेट ये रहना है कि एग्ज़ाम को अक्टूबर में मानकर ही तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी साथी अब आपको ये भी बोलेंगे कि ये तो चुनावी मंथ है, एग्ज़ाम आगे खिसक सकता है, एग्ज़ाम नहीं होगा, माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भी करो, हमें तैयारी करनी है। दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम डेट अगर आगे खिसकती भी है तो हमारे काम आएगी। ये नहीं कि एग्ज़ाम डेट आगे होगा हमारी तो तैयारी नहीं होगी, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में यही आ रहा है कि सर 3 महीने के अंदर हम तैयारी कैसे करें, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम विज्ञापन देख लेते हैं कि उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 22/6/2023, यानी कि आज के दिन ही थोड़ी देर पहले ही विज्ञापन आया है। उसके अंदर क्या गिवन है, टोटल कितने पद हैं, टोटल पद है 1913। टोटल कितने पद हैं, 1913 पोस्ट हैं। जिसके अंतर्गत हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथ की कितनी पोस्ट हैं, 53 पोस्ट हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है मैथमेटिक्स की, 53 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है लास्ट टाइम की तुलना में। लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ 34 पोस्ट थी मैथमेटिक्स की। कितनी, 34 सीटें थी मैथमेटिक्स की, जबकि इस बार कितनी पोस्ट आ रही है आपके पास, 53 पोस्ट हैं, यानी कि 53 पोस्ट हैं। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करनी है, ये नहीं कि सीटें कम हैं। अगर आप देख रहे हो कहाँ 34 और कहाँ 53 पोस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और आपको ये मानते हुए तैयारी करना है कि मुझे तो एक पोस्ट लेनी है। एक पोस्ट को टारगेट रखकर ही आपको तैयारी करनी है। इसके बाद हम देखें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, कि यहाँ पर ये चीज़ है थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रखा, आप देख लेना कि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और एमबीसी है, इसके अंदर अगर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन पदों पर नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी उनको जनरल पोस्ट से भरा जाएगा। हालांकि ऐसी कमी आएगी नहीं, क्योंकि ओबीसी के विद्यार्थी हैं वो हमेशा ही मैथमेटिक्स के अंदर जनरल से ज़्यादा रहेंगे, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर एक चीज़ है शैक्षणिक योग्यता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो मिनिमम हमारे 55% हैं वो पीजी के अंदर होने चाहिए। मास्टर डिग्री में 55% हैं वो हमारे होने चाहिए। उसके अलावा हम बात करें तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और नेट के अलावा नेट के सिमिलर जो भी एग्ज़ाम है जैसे सेट है, तो वो सेट भी आपका क्वालिफाई हो, तब भी हम क्या हैं, एलिजिबल हैं, यानी कि योग्य हैं। उसके अलावा एक जो रूल था 2009 और 2016, उसके अंतर्गत अगर हमारी पीएचडी कंप्लीट है, यानी 2009 से पहले अगर किसी की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है और उसका नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो भी क्या है, इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर नोट एक लगा रखा है
कि रिलैक्सेशन ऑफ 5%। तो कुछ कैंडिडेट हैं जो ओबीसी या SC ST, आप देख लेना एक बार, यहाँ लिखा हुआ है, उनके लिए 5% की विशेष छूट भी गिवन है, तो आपको उस छूट का भी फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि फॉर्म कौन फिल कर सकता है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाला हो, यानी आप पीजी में या मैं बोलूँ MA या MSc कर रहे हो, तो अगर आपकी फाइनल ईयर चल रही है तो आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी इंटरव्यू जिस दिन हो, जैसे मैथ का इंटरव्यू 10 दिन चल रहा है या 5 दिन चल रहा है, तो फर्स्ट डे है उस समय तक आपका नेट या सेट वो है वो क्वालिफाई होना चाहिए और आपकी पीजी का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटरव्यू से पूर्व अभिव्यक्ति का से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने का दिनांक, यानी इंटरव्यू का पहला दिन, जब आपका इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू का फर्स्ट दिन है, उस समय आपके पास आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए और नेट और सेट में से कोई ना कोई एक एग्जाम है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद एक आयु सीमा भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी 21 वर्ष से पहले ही नेट भी क्वालिफाई हो जाता है और पीजी डिग्री पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी उम्र है वो 21 साल और 40 के बीच में होनी चाहिए, यानी 21 से 40 के बीच में अगर आपकी उम्र है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हालांकि एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ स्पेशल केस में, तो वो आप एक बार उसको देख लेना। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों में एज की छूट का प्रावधान है, तो एक बार आप पढ़ लेना इनको कि आप किस श्रेणी में आते हो और आपको क्या क्या छूट है। उसके अलावा चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि चयन है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, उसके साथ आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, रिटन एग्जाम आपका होता है 50 मार्क्स का तो जीके और 150 का आपका सब्जेक्ट होता है। यहां पर टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। और हम बात करें इंटरव्यू की तो 24 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, यानी टोटल 224 मार्क्स में आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, जो कि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होगा, यानी आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों को कंबाइन करके आपकी मेरिट बनेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, परीक्षा में क्या है, सभी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके अलावा हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस है वो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। हालांकि आप मानकर चलो 99% सिलेबस है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि अब समय भी काफ़ी कम है और कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है। काफ़ी साथियों के मन में अभी ये सवाल है कि सर अभी नए ज़िले बना दिए गए हैं, तो जो नए ज़िले बनाए हैं उनका इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तो जो पहले वाला जीके है उसी सिलेबस को तैयार करना है। इसके बाद हम देखें तो फॉर्म आवेदन की अवधि, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आवेदन कब करना है। तो 26 जून 2023 से फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज 22 तारीख है, 4 दिन बाद फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और उसके बाद कब तक कर सकते हो, 25/7 तक, यानी 1 महीने का समय है आपको। 1 महीने के दौरान आपको फॉर्म फिल करने का समय दिया गया है। तो आज 22 तारीख हो गई हैं, 4 दिन बाद आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। स्कीम क्या है, अभी बताया था, एक तो रिटन एग्जाम होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तो आपके सब्जेक्ट के होंगे, जो 75 मार्क्स के होंगे, और थर्ड पेपर है वो किसका होगा, जीके का होगा, जिनमें जनरल राजस्थान का जीके के बारे में पूछा जाएगा और करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट वाला पेपर फर्स्ट ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा, जबकि थर्ड पेपर है ये कितने घंटे का होगा, सिर्फ 2 घंटे का होगा।
इसमें कितने 75 मार्क्स का होगा, जबकि क्वेश्चन कितने आएंगे इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स 75 और 20 यानी 200 मार्क्स का पेपर होगा और 24 का आपका एंट्री हो जाएगा, यानी 224 मार्क्स हैं वो टोटल आपका रिटर्न टोटल रहेगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू। इसके बाद आपके पास क्या है, द इंटरव्यू, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ कि इंटरव्यू है वो 24 मार्क्स का होगा। और इसके बाद सिलेबस है, तो सिलेबस आपके जो वहाँ पर डाल दिया जाएगा वेबसाइट पे बहुत जल्द, लेकिन आपको सिलेबस मैंने अभी बताया है कि सिलेबस आपको पुराने वाले को ही आधार मानकर तैयारी शुरू करनी है। इसके बाद में प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जैसे EWS है, OBC का सर्टिफिकेट है और भी जो नेट का सर्टिफिकेट है, तो उन सर्टिफिकेट का जो सत्यापन होगा वो आपके इंटरव्यू के समय होगा। और आप एक बार दोबारा इनको पढ़ लेना, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है लिखी हुई। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसके अंदर है, एक तो इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि कब फॉर्म भरना है और कब एग्जाम होगा, तो सबसे चीज़ें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें हमें तो 26 जून, एक तो हमारे लिए 26 जून को एग्जाम फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर माह में होगा, कौन से, अक्टूबर महीने में होगा। तो ये 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक तो अक्टूबर मंथ जो लास्ट फाइनल डेट आएगी, और एक आपके लिए 26 जून, यानी 4 दिन बाद आपके फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें एलिजिबिलिटी, वो पता ही आपको कि आपके 55% होने चाहिए, लेकिन कुछ साथी अभी भी जिनका नेट और सेट नहीं हुआ है वो थोड़े से चिंता में ज़रूर हैं, लेकिन उनको चिंता करने से अब कुछ नहीं होना है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है कि 3 महीने हमें सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो हमारे पास इंटरव्यू के लिए कम से कम 6 महीने 8 महीने का समय ज़रूर होगा। तो अगर अक्टूबर में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो जाता है तो नवंबर या दिसंबर में जो नेट वाला एग्ज़ाम होगा या जून वाला एग्ज़ाम होगा, उस समय आप नेट है वो क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब आपको नेट की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। उसके बाद हम बात करें पोस्ट इन मैथमेटिक्स, तो हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ मैथ की पोस्ट काम आएंगे। टोटल पोस्ट कितनी भी हो उससे हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हमारा फ़ायदा है सिर्फ मैथमेटिक्स वाली पोस्टों से। कितनी पोस्ट हैं, 53, जो कि नंबर काफ़ी बड़ा है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो काफ़ी बड़ा पोस्ट हैं। लास्ट टाइम अगर आपको पता हो तो टोटल 34 पोस्ट ही वो मैथमेटिक्स में आई थी, तो 53 है वो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 53 में जनरल कितनी है, OBC कितनी है, SC ST कितनी है। आपको सिर्फ एक सीट पर आपको देखना है कि मुझे एक सीट चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको तैयारी करनी है। अब आपके पास सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर 3 महीने के अंदर कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो लास्ट 1 मंथ से 1 साल से लगे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे जो पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेट के बाद तैयारी शुरू की है, यानी 2-3 मंथ पहले लगे हुए हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं सर हम आज से तैयारी करें तो 3 महीने के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किन विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद हमारी संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए GK प्लस मैथमेटिक्स को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वो GK वाली भी है। सब्जेक्ट तो फिर भी हमारा लगभग 40-50% है वो लगभग तैयार है, लेकिन जो GK है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम GK की बात करते हैं कि GK को हमें किस प्रकार तैयार करना है। तो GK के लिए मैंने लगभग आज से 3-3.5 मंथ पहले एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई थी कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक लेनी है, कौन कौन सा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है या क्या करना है। तो अगर आप पिछले 5-6 महीने से लगे हुए हैं इस तैयारी में तो आप अपना वही रूटीन फॉलो रखिए, उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। तो लेकिन जो साथी अभी तैयारी करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर हम कैसे पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट है वो ला सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उनको सबसे ज़्यादा एक तो फोकस करना चाहिए करंट पे। करंट प्लस इकोनॉमी सर्वे है ना, इकोनॉमी सर्वे।
तो आपको करंट पे फोकस करना है और साथ में इकोनॉमी सर्वे पे फोकस करना है। तो करंट के लगभग, करंट और इकोनॉमी की हम बात करें, लगभग 20-25 क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो लगभग आपको 6 मंथ पुराना जो करंट है उसको पढ़ना है, और इकोनॉमी में आपको लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे है जो अभी आया है उसको पढ़ना है, लेटेस्ट वाले को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है नहीं कि आप दो इकोनॉमी सर्वे पढ़ सको। उसके बाद हम बात करें तो हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है, जो नई वाली हिस्ट्री है उसको आप पढ़ सकते हो। आप चाहो तो राजा महाराजा वाला पार्ट को एक बार आप छोड़ सकते हो। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पार्ट है वो काफ़ी आसान रहता है, उसको भी आप एक बार ऊपर से देख ले में। उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटी छोटा काफ़ी है, पॉलिटी है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस है वो काफ़ी लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी एक बार थोड़ा सा आप देख जरूर लें। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया था, एक बुक का दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा 2020, दिशा 2020 नाम से एक बुक आती है, उस बुक को ले आना है। उसके अंदर क्या है, लगभग पिछले 20-25 वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं वो गिवन है, उन इसके साथ व्याख्या के साथ गिवन है, यानी क्वेश्चन है उसका आंसर है और साथ में उसकी व्याख्या कर रखी है। तो यहाँ से आपको एक तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग पता चल जाएगा, दूसरी चीज़ क्या आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, व्याख्या से आपका लगभग रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको समय है तो 1 से 2 बार इस बुक को ज़रूर कर लें। और उसके बाद आपको एक क्या लेना है, जीके का टेस्ट सीरीज लेनी है। जो साथी पिछले 6 महीने 1 साल से लगे हुए हैं उनको जीके की टेस्ट सीरीज ज़रूर लेनी है। यहाँ से आपका क्या होगा, एक तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट होगा, तीसरी चीज़ आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है, कि वहाँ पर काफ़ी बच्चे रहेंगे तो वहाँ से कंपटीशन का आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ पे लाइक कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक में मुझे ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। तो एक टेस्ट सीरीज जो भी आपको अच्छी लगे, एक आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था आपका टेस्ट जीके वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, नो डाउट काफ़ी लेंथी सिलेबस है। अगर आप 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना चाहो जो कि मुश्किल रहेगा, तो जो साथी अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उनको यूजी वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूजी वाला पार्ट है वो आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा। तो यूजी वाला पार्ट है उस पर आपको स्पेशली ज़्यादा फोकस करना है। और जो पीजी वाला पार्ट जो आसान टॉपिक है आपका पहले पढ़ा हुआ है तो उसको भी आप देख सकते हो। तो यूजी प्लस यूजी को ज़्यादा फोकस करना है, फिर समय बचता है तो आप पीजी को भी कर सकते हो। लेकिन जो विद्यार्थी पिछले 1 साल से या 6 महीने से लगे हुए हैं, जिनका लगभग फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, एक पेपर कंप्लीट हो चुका है या पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो साथी अब क्या करें ताकि उनकी तैयारी है वो थोड़ी सी और मजबूत हो जाए या उनकी तैयारी को थोड़ी सी और दार लग जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 महीने के अंदर आपके पास 3 महीने का लगभग समय लेकर चलो, कोई भी अच्छी सी एक टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे, एक टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी है। एक टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपके पास 2-3 फायदे हो जाएंगे टेस्ट सीरीज से। एक तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका जो पेपर है वो रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने एक पेपर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो साथ साथ वो पेपर भी पढ़ सकते हो, यानी आपको 2 काम करने हैं, दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड एक साथ चलाने। तो टेस्ट चल रहा है उसका तो रिवीजन करते रहो और जो दूसरा पेपर है उसको आप साथ साथ पढ़ते रहो। तो एक तो आपको टेस्ट सीरीज जो भी आपको अच्छी लगी वो ज्वाइन करनी है। उसके अलावा लगभग अक्टूबर मंथ से पहले टारगेट रखो कि आपका सिलेबस है वो कम से कम एक बार और रिवीजन हो जाए। उसके बाद लास्ट 10-15 दिन में आपको क्या करना है, जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, और कुछ भी नहीं करना, बार बार उनको रिवाइज करना है। अब आपको इस समय लगता है अगर आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो चुका है एक बार या सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब आपको लगता है कि सर ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है या लेंथी लग रहा है, तो 1 या 2 टॉपिक को आप थोड़ा बहुत स्किप करने का सोच सकते हो, लेकिन पूरा नहीं करना है। उसमें भी आपको बेसिक्स वगैरह देखने हैं, जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हो। मैं मेरी बात करूं तो मैंने लास्ट टाइम में एक OR वाला टॉपिक है और एक NA वाला टॉपिक है, वो लास्ट टाइम में छोड़ दिया था। उनके जो सिर्फ बेसिक्स थे सिर्फ वही पढ़े थे,
क्योंकि मुझे लगा भी इसके अंदर क्वेश्चंस लेंथ आते हैं और ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर मैंने उनको स्किप करना ही ज़्यादा उचित समझा। तो आपको भी लगता है जो भी सब्जेक्ट है उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन पेपर फर्स्ट में भूलकर भी जो मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हैं यानी प्योर मैथमेटिक्स, उनको स्किप नहीं करना है। उनको स्किप करने का मतलब है आप सीधा सीधा कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कम समय के अंदर ज़्यादा आउटपुट देंगे। जैसे ओडीपीडी है वो काफ़ी आसान टॉपिक है, लेकिन उसका जो क्वेश्चंस है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्वेश्चंस है वो काफ़ी लेंथी आते हैं। तो ऐसे टॉपिक नहीं छोड़ने हैं जो प्योर मैथमेटिक्स वाले, जो कम समय में आप ज़्यादा उसमें आउटपुट ला सकते हो। तो अब रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जो भी हो आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने भी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो राजेरा एकेडमी नाम से जो एप्लीकेशन है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी लिंक भी डाल रखी है टेस्ट सीरीज की, और उसके अलावा इसका शेड्यूल भी डाला हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम डेट है वो थोड़ी जल्दी आ गई है, तो उस शेड्यूल को हम अपडेट करके बहुत ही जल्द आपके साथ रखेंगे। तो 1-2 दिन में आपको पूरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पूरा का पूरा शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा। तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप हम पे पूरा विश्वास कर रहे हो तो ये मान के चलो आपको टेस्ट सीरीज में कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में खास बात क्या रखी है हमने, टेस्ट सीरीज को हमने 3 चीज़ें रखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स हम पढ़ के यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, जिन जो चीज़ें हमें लगी भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारे जो नोट्स हैं उनको कुछ अपडेटेड किया है, तो वो आपको मिलेंगे जो आपका टेस्ट होगा उससे 4-5 दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले जो आपका पहला टेस्ट खत्म होगा उस दिन आपको क्या मिल जाएगा, उस दूसरे टेस्ट के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप रिवीजन कर सकते हो। उस शॉर्ट नोट्स में आप अपने कुछ और भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, टेस्ट टोटल कितने 24 टेस्ट मिलेंगे आपको, 24 टेस्ट होंगे, और इसके अंदर आपके पास 20 तो टॉपिक वाइज होंगे और 4 क्या हो जाएंगे एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट। 20 यानी पेपर फर्स्ट में 10 टॉपिक हैं और पेपर सेकंड में भी 10 टॉपिक हैं, तो यानी 10-10 तो आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, टोटल 20, और प्रत्येक पेपर के 2-2 आपको मिल जाएंगे एफएलटी यानी कि फुल लेंथ टेस्ट। जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसके अंदर प्रत्येक के अंदर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो एफएलटी है उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 150, जो आपका आरपीएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न के आधार पर मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 1600 हो जाएंगे, 1600 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे, और जो संभावित क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है वो क्वेश्चंस भी ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा खास बात क्या है, क्वेश्चंस तो आपके पास भी हैं, बुक्स पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसका हम साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनका सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से, या जो उस क्वेश्चन को हम कैसे कम समय के अंदर कर सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। यानी आपको 1600 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, और पूरी संभावना रहती है कि आपके जो 150 क्वेश्चन यानी 300 क्वेश्चन आएंगे, 150-300 क्वेश्चन है, तो 300 में से 200 प्लस क्वेश्चन है वो आपको इसी टेस्ट सीरीज में से देखने को मिल जाएंगे। जहां तक हमें उम्मीद है कि 200 प्लस क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन करना क्या है, ये नहीं कि टेस्ट सीरीज ले ली और हमारे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उसकी पहली चीज़ ये करना है कि जिस दिन टेस्ट है उसकी आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, और उसके बाद आपको टेस्ट देना है। तभी तो आपको खुद का पता चलेगा कि इस टॉपिक में मैं कितना कमज़ोर हूँ, या मैं कुछ टॉपिक, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर मुझे समस्या है, और जो आप दूसरे साथियों के साथ आपका कंपटीशन होगा तभी आपको पता चलेगा आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको टेस्ट देना ही है, अदरवाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई भी फायदा नहीं है। वो टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, ये नहीं कि हमारी वाली करो, जो आपको अच्छी लगे, लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। किनको जो पिछले 1 साल या 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ही अच्छे से मजबूत कीजिए बुक के माध्यम से। अब आप बोलोगे कि सर टेस्ट सीरीज तो ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो ये चीज़ें सारी की सारी आपको ऐप के अंदर मिलेगी। टेस्ट आप एक टेस्ट को 2 बार दे सकते हो, शॉर्ट नोट्स हैं वो आप भी आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, और सॉल्यूशन भी है वो आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, और बहुत जल्द इसका अपडेटेड शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया जाएगा।
तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार आप रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ें, अब कुछ साथी ऐसे हैं जो भ्रामक सूचनाएं भी फैलाएंगे। वो बोलेंगे कि चुनावी साल है तो सरकार ऐसे ही एग्ज़ाम निकाल रही है, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होगा। तो अगर आप इनकी बातों में ध्यान रखकर अगर आपकी तैयारी डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो नुकसान आपको ही होना है। अगर अक्टूबर मंथ में पेपर होता है तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी है और तैयारी हो रही है। अगर एग्ज़ाम लेट भी हो जाता है 1-2 मंथ है तो आपके लिए तो अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपको 2 महीने और मिल जाएंगे ताकि आप 2 बार रिवीजन और कर सकते हो। तो अगर आप तैयारी छोड़ रहे हो तो आपका नुकसान ही नुकसान है, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा या नहीं होगा। आपको यह मानते हुए तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मंथ में ही होगा। और सरकार चाहे तो आप देख सकते हो, सेट का एग्ज़ाम है वो 2-2.5 मंथ के अंदर करवा लिया था। तो सरकार अगर खुद चाहे तो 3 मंथ का समय, 3 मंथ से ज़्यादा ही समय है लगभग, तो ये आप आराम से पेपर करवा सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ तो पूरे के पूरे पड़े हैं। तो आपके पास 3-3.5 मंथ का समय है। तो आपको ये मानते हुए तैयारी करने की एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मंथ में ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा मान के करोगे तो आपको फ़ायदा है। अब आपको लगभग डेली 10 से 12 घंटे का समय निकालना है। साथ में जीके को भी तैयार करना, ये नहीं कि सब्जेक्ट के लग गए और जीके को भूल गए हो। तो जीके प्लस सब्जेक्ट दोनों को आपको क्या करना, उनमें बैलेंस करना है और तैयारी शुरू कर देनी है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, या आपको चिंता हो रही है या मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर रहेंगे 8003089900। ये कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। किसी प्रकार के आपके मन में कोई दुविधा हो, पीड़ा हो, कठिनाई हो तो हमसे साझा कर सकते हो। जितना हो सके हम आपकी मदद करेंगे पूरी की पूरी। तो ये था हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।